नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेशो प्रोपोर्शनल क्लास 8 एक से लेकर क्लास 7 तक आपको करा दिए। सवाल नंबर 1 से 91 तक आपके खत्म हो चुके हैं। आज बात करेंगे सवाल नंबर 92 तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 92। एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 4:1 तथा उनकी आयु का गुणनफल 196। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आदमी और उसके पुत्र का अनुपात दिया हुआ है, मतलब मैन एंड सन कितना है? 4:1। 4:1। उनकी आयु का गुणनफल मतलब m/s बराबर 196 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसकी आयु निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पर इनकी आयु का गुणनफल निकालूंगा तो इसे यूनिट 4 यूनिट कर लूँ और इसे 1 यूनिट कर लूँ। बताओ अगर मैं इनका मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 यूनिट स्क्वायर। एक सवाल मैंने ऐसा समझाया भी था आपको, है ना। अब 4 नहीं है, कितना दिया? 196। इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ? 4 एकम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, कितने बचे? 3 और 4 निम 36। इसका मतलब एक यूनिट स्क्वायर की वैल्यू, एक यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 49। मतलब एक यूनिट स्क्वायर बराबर 49। एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7, है ना, क्योंकि यूनिट स्क्वायर है तो वो कितना? 49। इसका मतलब 4 में 49 का मल्टीप्लाई होकर 196 आ रहे हैं, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पर एक यूनिट ही तो है, यूनिट स्क्वायर थोड़ी नहीं है, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा? 7 का होगा, है ना। इसमें बच्चे यही गलती कर जाते हैं, बस वो क्या करते हैं 49 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आदमी कितने साल का है? 28 ईयर का, है ना। और तुम्हारा सन कितने साल का हो गया? 7 ईयर। क्लियर। 28 और 7। इसमें पूछा क्या है? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए। 5 वर्ष बाद पूछ रहा, मतलब 5 साल तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो पिताजी हो जाएंगे हमारे पास 33 ईयर के, है ना। और 5 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हमारा बेटा हो जाएगा 12 साल का, है ना। 33:12, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 11 बार गया और 3 से 4 बार गया, तो 11:4। 11:4। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं सवाल नंबर 93 पर। 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले है पिता और पुत्री, है ना, फादर एंड सन, और 5 ईयर एगो कितनी थी? 5 गुनी थी। इसे 1 होगी तो ये कितनी हो जाएगी? 5। बात आई समझ में? 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उस पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 2 वर्ष बाद मतलब आफ्टर 2 ईयर। कितनी है भाई? 3 गुनी। 3 से 1। क्लियर, 3 गुनी होगी। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, 5 वर्ष पहले तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 2 वर्ष बाद। क्लियर, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? समझो ये हमारा वर्तमान है, यहां 5 वर्ष पहले, ठीक है, और इसके 2 वर्ष बाद, ठीक है, प्लस के, तो टोटल कितना हो गया? 7 ईयर का डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 7 साल। मतलब 5 वर्ष पहले से 7 साल जोड़ दूंगा तो 2 वर्ष बाद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा भाई मेरे, यहाँ पर कुछ तो जुड़ ही नहीं रहा। देखिए 5 से 3 हो रहा है, 1 ही है। इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस बराबर नहीं है। तो 2 काम करने, एक तो मुझे क्या करना है, 5 से ज्यादा की वैल्यू लेके आनी है, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी छोटी होनी चाहिए, ये वाला रेशियो, और ये वाला रेशियो बड़ा होना चाहिए। अब दूसरा क्या काम करना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये सब प्रोसीजर मैंने आपको पहले सब सिखा रखा है कि इनके बीच का डिफरेंस बराबर करना है तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए।
कितना है 4, और इनके बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए 2। इस 2 का तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, और इस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, है ना। अब देखिए अब क्या रिजल्ट आता है। फादर हो गए हमारे पास 10, और उसके बेटा कितना हो गया 2, अभी भी 5 गुना ही है ना। 2 का 5 गुना 10। इधर देखिए 12, इधर कितने हो गए 4। देखो अब भी 3 गुना ही है, लेकिन यहां से हमें एक चीज पता चल गई, इनके बीच का डिफरेंस 2 और इनके बीच का डिफरेंस 2 इक्वल है। क्या है? इक्वल। लेकिन 2 नहीं है। कितने सालों बाद की बात हो रही है? 7 साल। 2 ना होके कितना है? 7 ईयर। 2 ना होके 7 ईयर। आपसे पूछा क्या उसमें? उसने आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। इसका मतलब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5। अब इन दोनों में से वर्तमान कौन सा है? ना तो यह वर्तमान है और ना ही आपका यह वर्तमान है। ये आपका पास्ट है और ये फ्यूचर है। अब किसी भी संख्या की हम फ्यूचर वाली की आयु निकाल लेते हैं, है ना, फ्यूचर की निकाल लेते हैं। तो 3.5 का मल्टीप्लाई आप यहां करोगे और इसी 3.5 का मल्टीप्लाई आप यहां करोगे। 35 चौके कितने हो गए? 140, मतलब कितना आ गया? 14, है ना। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। अब 3.5 का आप 12 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 3 36 और 6 42, है ना। ये कितने साल के हुए? 42 साल के। बात आई समझ में आपको? जब आप 12 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 12 3 36 और 12 का आधा कितना हो गया? 0.5, 6 36 और 6 42। अब ये आपकी कौन सी आयु है? जब आप 2 साल बाद की होगे। तो वर्तमान जब आप निकालोगे, वर्तमान निकालोगे तो 2 साल यहां से कम करोगे और 2 ही साल यहां से कम करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना हो जाएगा आपका? 12। अब संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 4 से। 4 से डिवाइड करोगे 10 और 4 से इसे डिवाइड करोगे 3, तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा? 10:3। और देखते हैं 10:3 आपका आंसर में है या नहीं। तो 10:3 आपको ऑप्शन में मिल गया। इसके अलावा आपका आंसर सही है। क्लियर। सवाल आपका आयु संबंधी चैप्टर का है। इस चैप्टर के बाद आपका आयु संबंधी शुरू होगा, उसमें भी हम आपको पढ़ाएंगे और बिना एक्स मान के पढ़ाएंगे। आप समझ में आ भी रहोगा, बिना एक्स मान के हमने कराया। बिना एक्स मान के कराएंगे तो आपको एक एक सवाल समझ में आएगा। उसमें तो पूरा चैप्टर इसी से ही करना है, पूरा का पूरा चैप्टर हम इसी तरीके से करेंगे, तो सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसमें तो 2-3 सवाल दिए हैं, उसमें तो पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस अगले चैप्टर का वेट करिए। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और आराम से देखते रहिए, या फिर अगले चैप्टर का थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब बात करते हैं सवाल नंबर 94। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए? मतलब ये भी भारी है, इधर भी भारी दिया हुआ है और इधर भी भारी दिया हुआ है। मतलब क्या लग गया हमारा? एलिगेशन लग गया। क्या लग गया? एलिगेशन लग गया। 19, 9 और कितना करना है? 15 करना है। एलिगेशन लग गया। तो एलिगेशन क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। 19 में से 15 गए 4, 15 में से 9 गए 6। कितना आ गया आपका? 3:2। बहुत सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल सवाल। कितना आंसर आ गया? 3:2। समझ में आई बात आपको? देखो यहाँ सोना पानी से ज्यादा दिया हुआ है 19, इधर भी कितना दिया हुआ है? 9 ज्यादा दिया हुआ है, और वो कह रहा है इन दोनों को आपस में मिलाकर 15 ज्यादा बन जाना चाहिए। तो क्या लग गया? एलिगेशन। एलिगेशन भी आपका आयु संबंधी के बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? आपका आयु संबंधी क्या? एलिगेशन। जब इसकी पूरी कहानी मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो रेशियो हमारा खत्म हो चुका है। देखो अब क्या चल रहा है कि डिफरेंट जितने भी चैप्टर हैं उन सभी में जो रेशियो से सवाल सॉल्यूशन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उस टाइप का 1-1, 2-2 सवाल हर चैप्टर में से उठा के आपको रेशियो से सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। बात आई समझ में? ये सवाल किसका था हमारा? एलिगेशन का। सवाल कितने हो गए? 94। देखिए अगला सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। इन सबके कुल सिर 48 तथा कुल टांगे 140 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कुल कितनी मुर्गियां हैं नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कुल
48 सिर हैं, इसका मतलब कुल जानवर कितने हैं? 48। कुल जानवर कितने भाई? 48 है ना। 140 टांगे हैं। मुर्गियों की संख्या बताइए, मुर्गियों की संख्या बताइए। मैंने मान लिया मेरे पास जानवर है 48, जब मेरे पास टोटल सिर हैं, क्योंकि जितने सिर होंगे, क्योंकि एक मुर्गी का एक सिर होता है, एक गाय का एक सिर होता है, तो टोटल कितने? 48। मैं इसमें मेरे पास गाय दी हुई है काऊ और मुर्गी दी हुई है हैंस। ठीक है, मैंने गाय मान ली एन, तो हैंस कितनी हो जाएंगी? 48 माइनस एन, है ना। बताओ इसकी कितनी टांगे होती हैं? गाय की कितनी टांगे होती है? 4, तो आप में से कहोगे सर 4 एन। मुर्गी की कितनी टांगे होती हैं? 2, तो आप में से कहोगे सर 2 का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 48 माइनस एन। अब देखो ये तो संख्या थी, ये क्या निकल के आ गई आपकी? टांगे। क्या निकल के आ गई? टांगे। 4n टांगे और 2 48 माइनस एन भी टांगे, तो दोनों टांगे मिला के सब टांगे हो गई, तो सब टांगे कितनी दी हुई है? 140, है ना। यहां से एन की वैल्यू निकल जाएगी, उससे आप संख्या निकाल लेंगे। 4n 48 दूनी 96 माइनस के 2n बराबर 140, है ना। बताओ 4n में से 2n गया तो 2n, 140 माइनस 96, 2n बराबर, देखिए 2n बराबर 140 माइनस 96, 140 में से 96 गए तो कितने बचेंगे? 44, है ना। 44, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22। इसका मतलब मेरे पास गाय कितनी हो गई? गाय को मैंने क्या माना था? n। गाय को क्या माना था? n। तो गाय कितनी हो गई? n, और n बराबर कितने? 22। और मुर्गी कितनी हो जाएंगी? 48 माइनस n बराबर 48 माइनस 22 बराबर 26। कितनी हो गई? 26। इसका आंसर कितना आ गया? 26। क्लियर। सवाल नंबर 96 पर बात करेंगे। एक मिश्रण में स्क्रिप्ट तथा पानी का अनुपात 3:2। इसमें स्प्रिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक है, तो स्प्रिट की मात्रा कितनी होगी? कितना अधिक है? 3, लेकिन यहाँ पर कितना है? 1 बराबर 3 के, है ना। 1 बराबर 3 के, तो 3 बराबर कितने को हो जाएगा? 9। कितना आंसर आ गया इसका? 9 लीटर। क्लियर। बहुत सिंपल सवाल है, आप समझ भी गए होंगे। सवाल नंबर 97 पर बात करेंगे। एक परिवार में चावल, मछली, तेल पर किए गए खर्चे का अनुपात 12, 17, 3। इनके मूल्य में 20, 30, 50 की वृद्धि होने पर इन परिवार की मदों के खर्च में कितने की वृद्धि होगी? देखते हैं सवाल में। खर्चे का अनुपात कितना है? 12, 17, 3, ना। चावल, मछली और तेल। चावल, मछली, तेल। इनके मूल्य में 20 की इधर वृद्धि हुई, 30 इधर वृद्धि हुई, 50 की इधर वृद्धि हुई। तो पूछ रहा है कि इन 3 मदों पर खर्च में कितने की वृद्धि हुई? इन 3 मदों पर खर्च में कितने की वृद्धि हुई? क्लियर। पहले उसका खर्चा कितना था? 12, 17 और 3। टोटल कितना हो जाएगा? 17 और 3 20 और 3 32। इसमें कुछ वृद्धि होगी, मतलब जो ऐड हो जाएगा। 32 से जितना ज्यादा होगा वो हमारे इंक्रीजमेंट हो जाएगा। कितने में से? 32 में से। लेकिन जब मैं 12 का 20% निकालूंगा तो कहीं ना कहीं पॉइंट में बात होगी। 17 का 30% निकालूंगा पॉइंट में। तो मैंने आपको समझाया था कि इन सभी से बचने के लिए एक काम करिए, इधर या तो डबल जीरो बढ़ा दीजिए सब में। अगर डबल जीरो नहीं बढ़ा रहे तो देखो 1 जीरो तो इन सब में दे रखा है, तो एक काम करिए यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ 1 जीरो बढ़ा दीजिए। अब देखो वृद्धि जो आएगी वो कितनी निकल के आएगी, देखना। ये परसेंटेज से आपका ये वाला जीरो, इस जीरो खत्म, तो 12 दूनी 24। इधर देखो परसेंटेज से 1 जीरो कैंसिल, 17 3 51, है ना। परसेंटेज से 1 जीरो, 5 दिया 15, 5 दिया 15। तो टोटल जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई है? 24 और 15। देखो 24 और 51 25, 75 हो गया, और 75 और 15 90 की वृद्धि हुई है। कितने में से हुई है?
कितने में से हुई है देखो, 170 और 30, 200, 200 और 120, 320 में से इंटू 100। बात आई समझ में? ये सब वृद्धि तो निकल के आई है, वृद्धि तो निकल के आई है, ये सब वृद्धि ही तो है। टोटल इतने का ही तो खर्चे में वृद्धि हुई। कितने में से भाई? जो पहले का उसका खर्चा था। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल आप कर दीजिए, 4 अट्ठे 32 है ना, 4 अट्ठे 32 और 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 25 निम्मा कितने होते हैं? 225 बट्टे 8 है ना, परसेंटेज। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 8 एक माटा 8 दूनी 16, कितने बचेंगे? 6, 16, 6, 6 अट्ठो 64, 28 से 1/8% का इंक्रीजमेंट हो गया। 28 से 1/8% का इंक्रीजमेंट हो गया। क्लियर? सवाल नंबर 97 तक आपके सवाल खत्म हो गए। अब देखिए 98 से आपके मेंस्ट्रुएशन के सवाल शुरू हुए। 98, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। मतलब वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। मतलब आपको क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। मैंने मान लिया भाई वृत्त का क्षेत्रफल मान लिया A1 है ना। ये क्या? वृत्त का मतलब सर्किल, मैंने इसे C लिख दिया, सर्किल। ठीक है। इसका एरिया और वर्ग का एरिया ऑफ स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। अब एक बात बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप में से कहोगे सर पाई r स्क्वायर। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। अब इसकी बात देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आप में से कहोगे सर भुजा का स्क्वायर। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। अब मुझे क्या बताना है? वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या। तो इसका मतलब क्या हो गया? पाई बराबर r स्क्वायर अपन पाई बराबर a स्क्वायर अपन r स्क्वायर है ना। अब मुझे तो चाहिए अनुपात भुजा। a अपन r बराबर क्या हो जाएगा? पाई अपन 1, इस पर अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? आपसे यही तो पूछा गया, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। तो आप में से क्या हो गए? पाई अनुपात 1। बताओ, पाई अनुपात 1। जहां भी ऐसा आंसर आ रहा है आपका आंसर होगा पाई अनुपात 1। आंसर कितना आ गया इसका? A। क्लियर? अब बात करते हैं सवाल नंबर 99 पर। सवाल नंबर 99 को देखेंगे। दो गोलों के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। दो गोलों के संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, तो उसके आयतन का अनुपात कितना होगा? अब देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? दो गोले हैं, मैंने मान लिया एक गोला है हमारे पास, एक गोला, दो गोले दिए हैं। गोले मतलब स्पेयर, एक स्पेयर और सेकंड वाला स्पेयर। ठीक है, 2 स्पेयर हो गए। इनका अनुपात दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठों का 4 पाई r1 का होल स्क्वायर, 4 पाई r2 का होल स्क्वायर है ना। क्लियर? इससे ये कैंसिल आउट हो गए। तो आप में से क्या कहोगे भाई? और ये कितना दिया हुआ है आपको? 1:4। कितना दिया हुआ है? 1:4। तो आप में से क्या कहोगे? सर r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। मतलब ये आपका त्रिज्या का अनुपात आ गया। किसका आ गया? रेडियस का अनुपात। कितना आ गया? 1:2। अब आपसे पूछा क्या भाई? इसके आयतन का अनुपात बताइए। आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है बताओ? 4/3 पाई r3। ठीक है, आपसे यही तो पूछा जा रहा है। मतलब सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r2 स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गए। क्या होगा? जितनी भी त्रिज्या होगी उसका क्यू निकालना है। मतलब क्या निकालना है? क्यू निकालना है। वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। 1/2 का क्यू बराबर 1/8। 1/8 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। 1/8 इसका डी आंसर हो गया। कितने का? 100 का डी। अब देखो आपको पेपर में किस तरीके से करना है। जब आपने देखा संपूर्ण पृष्ठ का मैंने निकाला अंडर रूट, उससे मुझे क्या मिल गई? रेडियस, और उसका आर का क्यू कर दिया, उसका क्या हो गया आपका? 1/8। इसका मतलब क्या इसका कोई यूज हुआ? नहीं। यहाँ पे इसका कोई यूज हुआ? नहीं। अब एक बताओ, क्या इसका कोई यूज हुआ? नहीं। मतलब जब भी आपको संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे? कितना दिया हुआ है? 1:4। उससे आपका रेडियस का अनुपात निकल जाएगा कितना? 1:2। और वॉल्यूम का अनुपात कितना निकल जाएगा? 1:8। आप इस वाली पॉलिसी को आप पेपर में
यूज करिए, आपका सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का दिया हुआ आपका, मतलब संपूर्ण पृष्ठ मान लीजिए एस है, इसका कितना है 1:4। जब इसका रेडियस निकालेंगे तो उसका अंडरवुड हो जाएगा, जब वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, मतलब क्यू की फॉर्म में दिए हुए हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सवाल नंबर कितने पर, सवाल नंबर 100। एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्या समान है। एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्या समान है तथा इनके आयतन भी समान है ना, इनके आयतन भी समान है। तो शंकु, बेलन और शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। मतलब इनके आयतन समान दिए हुए, किस किस के, बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर, और दूसरा क्या हमारा शंकु, सिलेंडर और शंकु, इसे कौन मान, सिलेंडर मान लीजिए, ये सिलेंडर और कौन, ठीक, ये सिलेंडर है हमारा और ये हमारा कौन है, शंकु। इसके आयतन समान है। इसका आयतन क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इधर H1 हो गया, ये H2, इधर कितना हो गया H1 और इधर कितना हो गया H2, क्योंकि इनकी ऊंचाइयां बराबर नहीं है लेकिन आधार की त्रिज्याएं बराबर हैं, ये बराबर है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। आपसे H1/H2 पूछा तो कितना होगा 1:3, 1:3। समझ में आ गई बात। पेपर में इसी तरीके के सवाल आते हैं आपके। अब देखिए अगला सवाल 103। एक घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर है। इसकी भुजा का अनुपात 1:2:3। घनाभ दिया हुआ है और उसकी भुजा का अनुपात कितना 1:2:3। सबसे बड़ी वाली भुजा की लंबाई बताइए। अब देखिए साइड आपको दी हुई है S1:S2:S3, कितना दिया हुआ है 1, 2, 4, ठीक। अब देखिए घनाभ का जो आयतन होता है ना, आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है, ये होता है हमारा LVH। आपका L है, ये B है और ये H है, तीनों। इनका मल्टीपल आपका क्या होता है आयतन। जब आप इसका मल्टीपल करोगे देखो यहाँ पे यूनिट लग रही है, यूनिट है ना, क्या लग रहा है यूनिट। 4 दूनी 8, 8 यूनिट क्यू। अब 8 यूनिट क्यू नहीं है, कितना दिया हुआ है 64,000। कितना दिया है 64,000। 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें जिसमें आपका 64,000 आ जाए, 8 64, ठीक है। 3 0, इसका मतलब आ गया 1 0 और यहाँ पे है ना। इसका मतलब 1 यूनिट क्यू की वैल्यू कितनी आई आपके पास 8,000। कितनी आई 8,000। क्लियर, इस बात को सही। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 8 का क्या लेना हमें क्यू रूट, कितनी हो जाएगी 20। 20 का क्यू कितना होता है 8,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब इससे आप मुझे बताइए कि भाई L कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, B कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी H 80 सेंटीमीटर। अब आपसे जो भी पूछा है आप मुझे आंसर बता दीजिए। क्या पूछा है इसमें, सबसे बड़ी वाली भुजा। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 4 मतलब 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 103। 103 में क्या दिया हुआ y, x+3 के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि y आपका दिया हुआ है समानुपाती x+3 का, इसे बोलते हैं समानुपाती। तो इसका मतलब y बराबर हो जाएगा, कोई अपनी तरफ से नियंत्रक मान लीजिए x+3, इसे समानुपाती को हटाया किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ जब x बराबर 1 तो y का मान कितना आ रहा है 8। जब आप इसे पुट करिए x बराबर 1 रखिए, यहाँ पर 3 दिया हुआ है बराबर y का मान कितना आ रहा है 8। तो यहाँ से हमारा k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। k का मान कितना आ गया 2। अब वो आपसे क्या कह रहा है, जब x का मान 2 है तो y का मान बताइए, है ना। अब कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है, आप कर लेंगे। y का मान हमें निकालना है, k का मान कितना आपने निकाल लिया 2, और x का मान इसने कितना बोला है 2, ठीक है। 3 और 2 5 दूनी 10, 5 दूनी
10। क्लियर? इसका आंसर कितना आ गया? 10। बताइए, कोई मुश्किल लग रहे हैं सवाल? सवाल कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आप इस पर फोकस करिए, मेहनत करिए। सवाल बहुत आसान है। आपके दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं, आप फॉर्म को फिल करिए और इसी महीने के लास्ट में आपको यूपीएसआई के फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए सवाल नंबर 104। एक मिश्रण में तांबे और जस्टे का अनुपात 5:2 है। एक मिश्रण में तांबे और जस्टे का अनुपात कितना है? 5:2। यदि 17 किलोग्राम 500 ग्राम मिश्रण में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में तांबे और जस्टे का अनुपात क्या होगा? सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, प्योर रेशियो का सवाल है। एक मिश्रण में तांबे और जस्टे का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:2। मतलब तांबा भी है और जस्टा भी है। तांबे को मैंने मान लिया, कुछ भी मत मानो, जो दिया सीधे सीधे लिख दो, तांबा और जस्टा 5:2। क्लियर? इसमें कोई परेशानी? यदि 17 किलो 500 ग्राम मिश्रण दिया, 17 किलो 500 ग्राम मिश्रण में 1.25 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो मिश्रण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 17.500 ग्राम, इतना दिया हुआ है। ठीक है, 17 kg 500 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 5 है तो 7। मिश्रण कितना दिया हुआ है? मिश्रण आ गया आपका मिक्सचर। ठीक है, यहाँ 7 दिया, लेकिन 7 नहीं है भाई मेरे। कितना दिया है? 17.5 लिख लो, चाहे 00 और लगा लो, कोई परेशानी नहीं है। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। इसका मतलब 2.5 का मल्टीप्लाई होना है। 2.5 ढाई का 2 में करा 5 kg तो आपका भैया जस्टा हो गया। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ क्या होगा? तांबा होगा। इसमें कितना हो गया? 12.5 है ना। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 12.5 किलो तो तांबा है जो मिश्रण दिया हुआ है, और 5 किलो जस्टा है। अब आपसे उसने क्या बोला है? 17 किलोग्राम 500 ग्राम मिश्रण में 1.25 किलोग्राम जस्ता मिला दिया। जस्ता तो वही जस्ता में मिलाया जाएगा 1.25 है ना। 1.25 किलोग्राम मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। तो नए मिश्रण में तांबे और जस्ते का अनुपात पूछा। इसमें तो हमने कुछ भी नहीं मिलाया, 0। मतलब आपका ये कितना रहेगा? 12.5। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? 5 और 1 6.25, 6.25। बता जाओ, इस पॉइंट को हटा देते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा हमारे पास, है ना। 0 आ जाएगा, है ना। ये क्यों आ जाएगा? इधर 2 पॉइंट के बाद हटाया तो 2 0 इधर बढ़ेंगे, इधर 1 पॉइंट के बाद हटाया तो 1 0 इधर बढ़ेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्लियर? ऐसे समझ लो, 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद था। जब 2 पॉइंट के बाद हटाते हैं पॉइंट, तो 1 पॉइंट के बाद के 1 0 और बढ़ जाता है। ठीक है, समझे नहीं? क्लियर? अरे इधर समझ लो यार, ये समझो, ये इधर ऐसे समझो। 12.5 दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना दिया हुआ था? 6.25, है ना। अब समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से। इस पॉइंट को मैंने हटाया, यहाँ पर मैंने लगाए 2 0, है ना। पॉइंट हटाया 2 0 रखते हैं। 1 के बाद पॉइंट था, इसे हटाया, 1 0 यहाँ पे आया, 0 से 0 कैंसिल। कितना बचेगा? 1250, 625, है ना। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो 625 एकम 625, और 625 दूनी 1250। अनुपात कितना आ गया? 2:1। कितना आ गया? 2:1। क्या करा? 625 एकम 625, 625 दूनी 250, 1250, 2:1। क्लियर? ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कितना आंसर आ गया आपका? बी। कितना आंसर आ गया? बी। बताइए, समझ में आ रही होगी आपको समझ में। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बस समझने का और आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, इसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। अब बात करते हैं सवाल नंबर 105 पर। किस पर बात करते हैं? सवाल नंबर 105। सोने तथा तांबे के 2 मिश्रणों में ए और बी में ये धातुएं क्रमशः 7:2,
7:11 के अनुपात में। दोनों मिश्रों को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया है ना, बराबर मात्रा में मिलाया गया है, सी बनाया गया। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। ए और बी दिए हुए कौन कौन से भाई? सोना और तांबा। सोना, ओ माय गॉड, सोना और तांबा, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 7, 2 और 7, 11। उन्होंने कहा है भाई दोनों की मात्रा बराबर है। क्या यहाँ पर मात्रा बराबर है? क्या यहाँ पर मात्रा बराबर है? बताओ भाई, मात्रा बराबर दी हुई है? नहीं दी हुई ना। यहाँ मात्रा दी हुई है 9 और यहाँ मात्रा दी हुई है 18, तो मात्रा बराबर नहीं है। तो आप मात्रा को सबसे पहले बराबर कर लीजिए, क्योंकि बराबर कर लोगे तो फायदे में रहोगे। तो बराबर करने के लिए देखिए, इस 9 को 18 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो 18 हो जाएगा। तो आप दोबारा देखिए भाई, ए और बी। ए में कितना सोना हो जाएगा? 7 दूनी 14। तांबा कितना हो जाएगा? 4। इधर कितना हो जाएगा? 7। और इधर कितना हो जाएगा? 11। अब देखिए 18, 18, मात्रा कैसी हो गई? बराबर हो गई। मात्रा कैसी हो गई? बराबर। अब वो कह रहा है इनको मिला दिया गया। मिला दो, हम कब मना कर रहे हैं? 14 और 7, 21। इधर कितना हो गया? 15। 21 और 15, 21 और 15 है ऑप्शन में? अरे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये कैंसिल आउट हो रही है। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब देखो 7 और 5, 7 और 5 है, बिल्कुल है। मिल गया भाई आंसर, 7 और 5। आज की क्लास में हमने बात करी सवाल नंबर 105 तक। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपने सभी सवाल सीख लिए होंगे और आपने 1 से लेकर 105 तक आपने रेशियो प्रोपोर्शनल के पूरे सवाल कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले की वीडियो भी देख लीजिए और इन सवाल को भी कर लीजिए, तो जिससे कि आपका इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 106 से, और अगली वीडियो में आपका इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे? खत्म, क्योंकि इसमें सवाल कितने? 115 और 106 से स्टार्ट करेंगे और 115 तक। इसका मतलब आपका एक पार्ट और आएगा। रेशियो प्रोपोर्शनल के टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे? 9, क्योंकि आपका ये कौन सा पार्ट है? 8वां। 9 पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी पार्टों को देखकर आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।